तो पाकिस्तान की अदालत से ज़कीउर रहमान लखवी को जमानत। पाकिस्तान की तरफ से लीगल प्रोसेस को लेकर दुहाई दी जाती है। पाकिस्तान की तरफ से कहा जाता है सबूत शायद उतने नहीं है, लेकिन हकीकत क्या है, पाकिस्तान का एक और झूठ किस तरीके से बेपर्दा होगा आप खुद समझेंगे जब आप ज़कीउर रहमान लखवी के खिलाफ ये 5 पुख्ता और बड़े सबूत देखेंगे इस रिपोर्ट में। ज़कीउर रहमान लखवी, आतंक की दुनिया का चाचा, आतंकवादियों का चाचा लखवी। कौन है ये ज़कीउर रहमान लखवी और जेल में होने के बाद भी ये कितनी रईसी की जिंदगी जी रहा है, ये बताने से पहले आपको बता दें कि लखवी मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है और भारत के पास लखवी के खिलाफ 5 पुख्ता सबूत हैं। लखवी के खिलाफ पहला सबूत, डेविड हेडली। मुंबई हमले के बाद जब अमेरिकी नागरिक डेविड हेडली जांच एजेंसियों के हत्थे चढ़ा, तब उसने बताया था कि 26/11 का मास्टरमाइंड ज़कीउर रहमान लखवी ही था। हेडली ने यह भी कबूल किया था कि लखवी ने ही मुंबई हमले की पूरी रणनीति तैयार की थी। लखवी के खिलाफ दूसरा सबूत, अजमल कसाब। मुंबई हमले के बाद एक ही आतंकवादी जिंदा पकड़ा जा सका था और वो था अजमल कसाब। शुरू में अजमल कसाब ने लखवी के बारे में जांच एजेंसियों को कुछ खास नहीं बताया था, लेकिन कड़ी पूछताछ के बाद उसने कबूला था कि मुंबई हमले के लिए लखवी ने ही उसे चुना था। कसाब ने साफ तौर पर माना था कि मुंबई पर जिन आतंकवादियों ने हमला किया था उन्हें लखवी ने ही चुना था और फिर उन्हें हमले की ट्रेनिंग दी थी। लखवी के खिलाफ तीसरा सबूत, अबू जुंदाल। मुंबई हमले के एक और गुनहगार अबू जुंदाल ने कबूला था कि जिस समय आतंकवादी मुंबई पर हमला कर रहे थे उस वक्त लखवी कराची के कंट्रोल रूम में था और वहां से वो मुंबई के हमलावरों से फोन पर बात कर रहा था। भारतीय एजेंसियों ने भी आतंकवादियों से लखवी की बातचीत को पकड़ा था। उस समय लखवी आतंकवादियों को ऑर्डर देते हुए कह रहा था, जितनों को मार सको मारो। अमेरिकी खुफिया विभाग ने भी इस बात की पुष्टि की है कि कराची के कंट्रोल रूम से जो शख्स आतंकवादियों को निर्देश दे रहा था वो लखवी ही था। भारतीय जांच एजेंसियों के पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि लखवी के निर्देश पर ही आतंकवादियों ने मुंबई में खून खराबा किया था। भारतीय एजेंसियों ने बाकायदा लखवी की आवाज को रिकॉर्ड किया है। उसके अलावा लखवी के खिलाफ कई और सबूत हैं जिससे साबित होता है कि वो मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है। भारत ने बहुत पहले ये सारे सबूत पाकिस्तान को दे दिए। इसके बाद भी पाकिस्तान अब तक लखवी को बचाता रहा है। उस पर और उसके साथ इस साजिश में सह शामिल अन्य लोगों पर मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे। हम बिना शक ये कह सकते हैं कि मुंबई पर हुए हमले की साजिश पाकिस्तान में रची गई थी। इसका वित्त पोषण और आतंकवादियों को प्रशिक्षण भी वहीं दिया गया था। इसके 99% सबूत पाकिस्तान में ही मौजूद हैं और पाकिस्तान की जांच एजेंसियों के पास इसके सबूत इकट्ठा करने के लिए 6 वर्ष का समय था और उनका ये दायित्व था कि उन सबूतों को पेश करके अपराधियों को सजा दिलवाएं। लखवी के खिलाफ 5वां सबूत, अमेरिका। मुंबई हमले का गुनहगार डेविड हेडली जब अमेरिकी जांच एजेंसियों के हत्थे चढ़ा तब उसने माना था कि लखवी ने ही मुंबई हमले की पूरी रूपरेखा तय की थी। अमेरिकी जांच एजेंसियां लखवी के वॉइस सैंपल की जांच के बाद कह चुकी है कि मुंबई हमले के आतंकवादियों को लखवी ही निर्देश दे रहा था। तो ये बड़े और पुख्ता सबूत ज़कीउर रहमान लखवी के खिलाफ 5 बड़े सबूत आपने देखे। अब जरा ये भी देखिए आप हमारी अगली रिपोर्ट में कि लखवी आखिर कितना बड़ा खूंखार आतंकवादी है। चौवन साल का ज़कीउर रहमान लखवी कुख्यात आतंकवादी हाफिज सईद का दाहिना हाथ माना जाता है। आतंक की दुनिया में मशहूर है कि हाफिज सईद तय करता है कि कब और कहां हमला करना है, फिर लखवी ये तय करता है कि हमला कौन और कैसे करेगा। आतंक की दुनिया का इंजीनियर है 54 साल का ये दुर्दांत आतंकवादी। इसे आतंकवादी साजिश रचने का स्पेशलिस्ट माना जाता है। लश्कर तैयबा का कमांडर ज़कीउर रहमान लखवी लश्कर के ट्रेनिंग कैंप में युवकों को आतंक की ट्रेनिंग देता था। खासकर वो आत्मघाती
यानी फिदायीन हमले की कई साजिशों का मास्टरमाइंड रह चुका है। आतंकवादी संगठन लश्कर में लखवी नंबर 2 का अधिकारी माना जाता है। जम्मू कश्मीर में हुए कई आतंकवादी हमलों में लखवी का हाथ माना जाता है। जम्मू कश्मीर के अलावा अफगानिस्तान और चेचेनिया में हुए आतंकवादी हमलों में भी शामिल रहा है लखवी। लखवी और 6 और आतंकवादियों पर 26 नवंबर 2008 के मुंबई हमलों की साजिश रचने का आरोप है, जिसमें 161 निर्दोष लोग मारे गए थे और 600 घायल हुए थे। शुरू में पाकिस्तान लखवी को गिरफ्तार करने से बचता रहा। बाद में भारत के दबाव के बाद उसे फरवरी 2009 में गिरफ्तार किया गया। धर्म के नाम पर बेगुनाहों का खून बहाने वाला लखवी इन दिनों रावलपिंडी की जेल में बंद है। तो मुंबई का गुनहगार है लखवी। कई सौ मासूमों के खून का आरोप लखवी पर है। कितना बड़ा खूंखार आतंकवादी है लखवी, ये भी आपने इस रिपोर्ट में देख लिया। लेकिन यही खूंखार आतंकवादी किस ऐशो आराम में रह रहा था पाकिस्तान की जेल में, देखिए जरा। मुंबई हमले का गुनहगार है लखवी। 161 बेगुनाहों का खून लखवी के सिर पर है। लेकिन पाकिस्तान सरकार की हरदम मेहरबानी रही है लखवी पर। 26 नवंबर 2008 को मुंबई हमले के तुरंत बाद इस बात के सबूत मिल गए थे कि हमले का मास्टरमाइंड लखवी है। लेकिन पाकिस्तान सरकार उसको गिरफ्तार करने से बचती रही। बाद में भारत के दबाव पर उसे फरवरी 2009 में गिरफ्तार किया गया। फिलहाल वो रावलपिंडी जेल में बंद है। लेकिन सुनिए, जेल में कैसी जिंदगी जी रहा है लखवी। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक लखवी को जेल से बाहर जाने की छूट है। मतलब मौका देखकर लखवी जेल से बाहर आता जाता रहता है। जेल में लखवी को अपने आतंकी साथियों से मिलने जुलने और उनको आतंकी गतिविधियों में सलाह देने की भी छूट हासिल है। खबर तो यह भी है कि लखवी जेल में ही नए आतंकवादियों को आतंक की ट्रेनिंग देता है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक जेल से बाहर आने के लिए लखवी जेल की ही गाड़ी इस्तेमाल करता है। लखवी को जेल में टीवी, अखबार और मनचाहा खाने पीने की पूरी सुविधा भी हासिल है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि मुंबई हमले का यह गुनहगार जेल में किस रईसी से रह रहा है।